अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू हो चुकी है। एक पूरा मंसूबा साजी से इमरान खान को जो है वो फंसाने की कोशिश की जा रही है। 4 कारिंदे इमरान खान के पीछे लगाए गए हैं, जिनके बयानात आपको सुन के ये लगता होगा या कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी गुजरती होंगी, आपको ये लगता होगा कि ये तो ऐसे ही मुंह से निकल गया, ये तो उन्हें समझ में नहीं आई, देखो उनके लिए अपना मसला बन गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं, ये पूरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू हुई है। एक 10 साला मंसूबे के चक्कर में इमरान खान को फंसाया जा रहा है। ये 10 साला मंसूबा क्या है, ये 4 कारिंदे कौन से हैं, ये 4 कारिंदे क्या काम कर रहे हैं, इस बारे में आज तफसीली तौर पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो वेटरन फौजी अफसरान आज इमरान खान के घर में मौजूद होंगे। ये माहौल में अचानक बड़ी तब्दीली क्या आ रही है, इस बारे में भी तफसीली तौर पर डिस्कशन करेंगे। और NRO-2 एक दे दिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो समझ लें। इस वक्त पूरी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू की गई है। एक 10 साला मंसूबे की बात की जा रही है। देखिए माहौल क्या बनाया जा रहा है। माहौल ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान एक 10 साला मंसूबा लेके आए थे, और असल में वो इमरान खान नहीं लेकर आए थे, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट एक 10 साला मंसूबा लेकर आई थी। उस 10 साला मंसूबे के अंदर ये था कि अगली दफ़ा, यानी कि ये जो टर्म आ रही है, आर्मी चीफ को अप्रैल में जो है ना वो किया जाएगा, रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ को अप्रैल में जो है वो घर भेजा जाएगा, नए आर्मी चीफ आ जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बताता हूँ ये चला कौन रहा है, ये करिंदे कौन है और कहाँ से इनका ताल्लुक है। इसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो इमरान खान वापस आएंगे। 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आने के बाद वो सदारती निज़ाम लेकर आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक कर दिया जाएगा। ये एक पूरा माहौल बना, ये सच नहीं है, लेकिन इसको पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखें, मैं आपके सामने कड़ियों से कड़ियां जोड़ता हूं और फिर मैं आपको ये समझ आ जाएगी कि ये असल में कौन कर रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है। सबसे पहले जनाबे वाला, आपके सामने आपको याद होगा कि खुर्रम दस्तगीर ने एक इंटरव्यू दिया था तलत हुसैन को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी ये तो 10 साल 15 साल मंसूबा लेकर आ रहे थे, और इस मंसूबे में इन्होंने क्या किया था, इस मंसूबे में ये चाह रहे थे कि हम जो हैं वो कोई इस तरह की गेम करें कि ये तमाम लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो अगले 10-12 साल के लिए जो है वो नाअहल हो जाएं। ये कौन बना रहा था, ये किसने बताया हमें, ये खुर्रम दस्तगीर खान ने बताया। अच्छा, हमें ये लगा, बहुत सारे इसके ऊपर शोज़ होना शुरू हो गए, बातें होना शुरू हो गई, उनके मुंह से निकल गया ये हो गया, फुला हो गया, ढिमका हो गया। अच्छा, जब हम ये सोच ही रहे थे कि शायद उनके मुंह से निकल गया हो, शायद मुझे भी ये लगता कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, तो अगली एक गेम होती है, और अगली गेम ये होती है कि जनाब वाला हामिद मीर साहब एक 10 साला मंसूबे के ऊपर मुख्तलिफ टीवी शोज़ में जाना शुरू कर देते हैं। हामिद मीर साहब जो है वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक रज़ा रूमी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने भी जो है वो ये कहा जी हामिद मीर साहब एक 10 साला मंसूबे को एक्सपोज कर रहे हैं। अब हामिद मीर साहब ये कहते हैं मैं दूसरे कारिंदे, ये इस वक्त आप इस बात को समझिएगा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इमरान खान को फंसाने की। जो दूसरा कारिंदा है जिसका नाम इस वक्त जो है वो हामिद मीर है, इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही थी, इमरान खान को लेके आना चाहते थे, और एस्टैब्लिशमेंट से भी मुराद इनका, जिस तरफ ये इशारे कर रहे हैं, इनका मुराद जनरल फैज़ है। यानी वो कहते हैं जी वो ये चाहते थे, या ये एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि अगली दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान को मिले, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। अब हामिद मीर साहब कहते हैं जी जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट, या वो नाम लिए बगैर कहते हैं जी मुख्तलिफ हलकों के साथ गेम करते हैं, और वो उनको इंगेज करते हैं और उनसे पूछते हैं उसके बाद आप करेंगे क्या, तो पता चलता है जी सदारती निज़ाम आने वाला है। उसके बाद वो नून लीग की तरफ जाते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें जो है ना वो अपनी जमहूरियत को बचाना है। अब ये हामिद मीर साहब एक पूरा बना रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अदम एतमाद आई उसका ताल्लुक जो था वो इस 10 साला मंसूबे को रोकना था। हामिद मीर साहब ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ये लगा कि शायद ये भी हो सकता है कि शख्सी बात हो। अभी तक मैं ये समझ रहा था हो सकता है कि ये इनके भी मुंह से निकल गया हो, ये भी आएँ शाएँ बाएँ शाएँ मारते रहते हैं, जब बंदा फौत हो जाता है उसके बाद कहते हैं मेरी उससे बड़ी ताल्लुकात थी, बातें थी। मुझे लगा ये नहीं होगा। उसके बाद जनाबे वाला कुछ चीज़ें और हुई, और वो चीज़ें ये हुई कि BBC के ऊपर एक आर्टिकल छपा। वो BBC के ऊपर आर्टिकल आसमा शिराजी साहबा ने लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा गुलामी में आज़ादी कैसी। इस आर्टिकल का नाम था गुलामी में आज़ादी कैसी। इस आर्टिकल में मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा ने यह साबित करने की कोशिश की, यही हामिद मीर साहब वाला मंसूबा के वो ये इनको हटाना चाहते थे, अपनी पसंद का चीफ लाना चाहते थे, उसके बाद सदारती निज़ाम लेके आना चाहते थे, आइन का हुलिया बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए जो है वो हमने इन्होंने जो है वो उनको हटा दिया। अच्छा, इसके बाद चौथा करिंदा मैदान में उतरता है, जो कि आजकल फैटफ से निकलने की जिसने मुबारकबाद आर्मी चीफ साहब को दी है। चौथा करिंदा
राना सनाउल्लाह, जो किसी ज़माने में इतने खिलाफ हुआ करते थे कि इनको अपने सर के बाल और भवें भी इतनी प्यारी नहीं थी जितने जो है ना वो इनको अपने नज़रियात प्यारे थे। मतलब मैंने उस बात को भी बड़ा कहा था, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो उस वक्त बड़ा बड़ा गलत हुआ। लेकिन आज राना साहब कह रहे हैं नून लीग को बता दिया गया था कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ बना रहे हैं, ये चौथा करिंदा है। और इन्होंने भी वही बात करने की कोशिश की, राना सनाउल्लाह भी वही गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 10 साला मंसूबा चल रहा था, इस 10 साला मंसूबे में इमरान खान का ये किरदार था। अब इस बात को समझिएगा कि ये कर क्यों रहे हैं और ये कौन करवा रहा है। जनाबे वाला, इसके पीछे वही ताकतें हैं, इस पूरे नैरेटिव को बनाने के पीछे, जो इन सबको लेकर आए हैं, जो इनको लाने वाले हैं। अब वो कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हैं वो वही सारा कुछ करवा रहे हैं। अब ये बात कितनी भोंडी महसूस होती है, कितनी अजीब महसूस होती है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को अगले 10 साल भी देखना चाहती थी और वो इनको सदारती निज़ाम में लेकर आए थे। लेकिन जरदारी साहब ने अपनी चालाकी का साथ देते हुए नून लीग को साथ मिलाया और अगली टर्म भी इनको मिल रही थी। इन्होंने चालाकी से जो है वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट को नॉकआउट कर दिया। दुनिया के सामने जनाबे वाला ये सच और हकीकत है। अब ये करना क्यों चाह रहे हैं ना, इस बात को समझिएगा, ये क्यों इस नैरेटिव को दे रहे हैं। वजह यह है कि जनाब ये एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत के साथ किया, ये बुरी तरह से बैकफायर कर रहा है, ये बुरी तरह से पीछे जो है ना वो हट रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से आम आदमी बड़ा सख्त गुस्से में आ गया है। लिहाजा ये नया मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हजूर वाला, नहीं जनाब मन, नहीं मोहतरम, हुआ ये नहीं था, महंगाई असल मसला नहीं थी। क्योंकि अवाम तो पूछती है तो आप तो मैशत की वजह से आए थे, आप तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, आप तो आम आदमी को एम्पावर करने के लिए आए थे, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस पर ये जवाब देते हैं नहीं 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 नहीं, हम मैशत के लिए नहीं आए थे, अब हम आइन को बचाने के लिए आए थे। अब ये जो आइन को बचाने के लिए जो अब ये नया ड्रामा रचाया जा रहा है ना, इसके पीछे सारी की सारी गेम ये है कि इमरान खान को गंदा किया जाए, इमरान खान को ये फैशिस्ट लीडर साबित किया जाए, इमरान खान को एक ऐसा आदमी बना के पेश किया जाए जो कि आइन को मिटा देता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। और फिर ये बताते हैं, कुछ लोग ये भी कहना है कि अब कुछ लोगों ने ये भी ट्वीट किए कि ख़ास तौर पर इनको जनाब पता नहीं नए आर्मी चीफ को जो है ना वो इन्होंने बहुत डरावना बना के पेश किया। तो जनाब ये आप एस्टैब्लिशमेंट के, अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती कि ये करना तो आप वो कर लेते, आपकी इतनी औकात नहीं थी कि आप उस पूरे फैसले को तब्दील कर सकते। लिहाजा आवाम को झूठ बेचना बंद करें, नंबर 1। नंबर 2 जनाबे वाला, इस बात को अब आपको ये बात पूरी समझ आ गई होगी तो मैं आपके सामने अगली चीज़ रखता हूँ और वो ये है कि आज मैंने आपको बताया कि जो वेटरन फौजी अफसरान है, ये माहौल में बड़ी तब्दीली आ रही है और ये मज़ेदार तब्दीली आ रही है। हुआ ये है कि वेटरन फौजी अफसरान आज बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करने वाले हैं। अब ये जो वेटरन फौजी अफसरान होते हैं या इन्हें रिटायर्ड फौजी अफसरान या जिनकी ये तंजीम है, ये पल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसको याद रखिएगा। पल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन से मुराद ये है कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा है, उनके अंदर मेजॉरिटी की सोच क्या है, वो ये वेटरन फौजी अफसरान बताया करते हैं। ठीक है, तो वेटरन फौजी अफसरान का मिलना ये बताता है कि तज़ब्ज़ुब हर जगह पे मौजूद है, इधर भी है उधर भी है, लोग जो हैं वो देखना चाह रहे हैं। और आज इमरान खान से जो बातें होंगी उनकी, वो डेफिनेटली रात को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और उसमें कुछ इंतहाई अहम तरीन बातें होने जा रही हैं। देखें, इससे एक किस्म का प्रेशर डेवलप भी होता है हर जगह पर, और इनकी राय मैटर करती है और इनकी राय इंतहाई अहम तरीन है। और इमरान खान को भी इस बात का पता है कि इनकी राय जो है वो अहम तरीन है। अब मामला ये है, अब ज़रा दूसरी बात सुन लें, इसके अलावा NRO2 भी लेने की तैयारी की जा रही है। अब ये गेम क्या है, तैयारी नहीं की जा रही बल्कि किसी हद तक मिल गया है, ये मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। फिल वक्त के लिए अभी यह अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।